अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुनून न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात ऐसी पाकिस्तान की नामवर शख्सियत से करवाने जा रहा हूं। इनका तारुफ कुछ यूं है, सोशल मीडिया पे ये छाए हुए हैं और देखा जाए कि इनकी जो फैमिली है, इनका जो घराना है, बहुत बड़ा घराना है, जिनमें पाकिस्तान के नामवर शायर ज़फ़र इकबाल साहब और जो ज़फ़र इकबाल साहब के बेटे, सबसे बड़े बेटे आफ्ताब इकबाल साहब, उसके बाद जुनैद इकबाल साहब। आज मैं आपकी मुलाकात जुनैद इकबाल साहब से करवाने जा रहा हूं, जो सोशल मीडिया की जीनत है। सोशल मीडिया पे इनका नाम है, काम कर रहे हैं, अपने काम से ये पहचाने जाते हैं। इनसे आज मुलाकात करवाते हैं, इनसे खट्टी मीठी गुफ्तगू भी जारी रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हैदर अली, इतना गंभीर तुमने मेरा तारुफ करवाया है कि मैं सोचा था अब बाज आ जाएगा, लेकिन आपने काफ़ी लंबा, और थैंक यू वेरी मच। बहरहाल तो जनाब आप फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत करूं इस वक्त? आज मैं बाज नहीं आने वाला, पहले ना आए बाज। अच्छा, मैं सबसे पहले ये आपसे पहला सवाल रखूँगा कि आजकल आपकी क्या मसरूफियात है? आपके तारुफ से तो यूँ लगा था कि जैसे आपको सारा कुछ पता है, तो आप फिर मेरे से पूछ रहे हैं या, लेकिन मेरा ख्याल है कि नाजरीन की कंजम्पशन के लिए ठीक हो गया। तो जनाब, जैसे आप जानते हैं कि आजकल दौरा है सोशल मीडिया का। बिल्कुल। मेन स्ट्रीम मीडिया से एक बाकायदा टिल्ट है, एक शिफ्ट है जो हर बंदा देख रहा है, एक जी शऊर बंदा देख रहा है कि हम अब बाकायदा सोशल मीडिया की तरफ गामजन हैं। यार, ये तो सिर्फ यूट्यूब ने एक तहलका मचाया। आप वैसे देखें कि वेबसाइट्स, अखबारात बंद हो रही हैं फिज़िकली। वैसे अखबार बंद नहीं हो रही, वो वेब पोर्टल पे आ गए हैं। देखें ना, बड़े लेट्स से कि डॉन है, don.com बन गया, जंग है, jang.com.pk हो गया, वो अब पेपर उसमें ख़त्म कर रहे हैं। इसी तरह ही और बेशुमार आप देखें कि मतलब हमें कोई 2-3 साल पहले तक ट्विटर का इतना नहीं था पता, अब ट्विटर अकाउंट बन गए हैं, पिंटरेस्ट आ गया है, इंस्टाग्राम आ गया है, और आप तक ख़बर की रसाई ज़्यादा इजी हो गई है। पहले हम इंतज़ार करते थे, यार टीवी लगाओ, कहाँ बैठे हैं। अब बंदा ड्राइव कर रहा है, एकदम से अपना मोबाइल खोलेगा, लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाती हैं, हर चीज़ें हो जाती हैं। दूसरी चीज़ एक और है कि अनटिल रिसेंटली देखें, ये जो आजकल वीडियो बड़ी वायरल हो रही हैं, ये पहले भी होता था जी। ये नहीं है कि कोई 2-4 महीनों में लोग एकदम से बरहना और नीम बरहना सब की वो वीडियोस आ गई हैं। ये पहले भी आती थी, लेकिन पहले सोशल मीडिया की क्रेडिबिलिटी इतनी नहीं थी एज सच। सोशल मीडिया को पहले ऐसे ही लोग लेते थे, फॉर ग्रांटेड ले लेते थे। तो अब आके थोड़ी सी इन्होंने अपनी जगह बनाई है संजीदगी के साथ, यानी बर वक्त खबर देना, और ख़बर की जो क्रेडिबिलिटी होती है हैदर, जो सबसे अहम चीज़ होती है कि क्या यार ये खबर फेक तो नहीं है। पहले होता था सोशल मीडिया से एकदम एक टिका लगा हुआ था कि यार सोशल मीडिया है ना, ये इतनी ऑथेंटिक नहीं होगा, इसकी ऑथेंटिसिटी एट क्वेश्चन होगी। लेकिन नहीं, इसकी ऑथेंटिसिटी अब बरकरार हो रही है, और जो मैं समझता हूँ डे बाय डे मजबूत हो रही है। लेकिन आप भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। आपकी भी एक सुनने में आ रहा है वेबसाइट आ रही है, उसके वाले से भी नाज़रीन को बताते चले। हैदर, हमारी वेबसाइट आ गई है, एक नहीं बल्कि 2 आ गई हैं। क्या बात? एक तो 7-8 माह हो गए हैं माशाल्लाह हम दोस्त को, और उसके अलावा नया टाइम है, और नया टाइम पे बहुत हमने काम कर रहे हैं आजकल, और वो भी माशाल्लाह इस वक्त रवा दवा है, और YouTube चैनल आपके सामने ही हैं, वो भी चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सोशल मीडिया में ही हम इस वक्त अपने मामलात सारे कर रहे हैं। सही। आफ्ताब इकबाल साहब की बात करते हैं, उनके बहुत सारे फैंस हैं, चाहने वाले हैं। क्या वो भी आपके प्लेटफॉर्म से अपने नाज़रीन को, यानी कि जो उनके फैंस हैं, उनको नज़र आने वाले हैं? देखें, वो प्लेटफॉर्म आफ्ताब इकबाल साहब का ही है। सही। हम तो यूँ समझ लें कि एक कवाली होती है ना, तो कवाली में कुछ पीछे होते हैं तालियां बजाने वाले, क्योंकि वो माशाल्लाह एक कदावर शख्सियत हैं, बहुत बड़ा। अच्छा, उन्होंने काम भी बहुत किया है। हम लोग तो कभी कुछ करते रहे, लाइक मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का जो आगाज़ किया वो बतौर बैंकर किया। मैं बैंकार था, बैंकिंग की मैंने, उसके बाद कोई 10-15 साल बैंकिंग करके छोड़ दिया, फिर मैं मीडिया में आया। जबकि आफ्ताब साहब डे 1 से ही यही काम कर रहे हैं। ही स्टार्टेड ऑफ विद रिपोर्टिंग। मैं समझता हूँ कि मीडिया, सहाफ़त, जिसने रिपोर्टिंग नहीं की वो सहाफ़ी कहलाने के कोई इतना काबिल नहीं होता। तो आफ्ताब साहब ने चूँकि ये सारी चीज़ें कर रखी थी, और फिर मतलब एक तवत्तर के साथ कर रहे थे। तो अब जो उन्होंने ये बनाई है माशाल्लाह, आप देखें ना कि वो इस वक्त बैक वक्त सोशल मीडिया पर भी हैं, और जो हमारा लीनियर है, हमारा जो आ जाता है, अल्लाह आपका भला करे, मेन स्ट्रीम मीडिया है, उस पर भी मौजूद हैं। उनके प्रोग्राम्स वहाँ भी आते हैं, यहाँ भी आते हैं। रही सही कसर के, एक वो था ना, एक लोचा होता है दिमाग में न्यूज़ का,
कि न्यूज़ से जुड़े रहना का एक शौक़ होता है, तो आफ्ताब साहब ने अब अपनी न्यूज़ साइट भी बना ली है, वेबसाइट है। तो इसी तरह माशाल्लाह सिलसिले जैसा कि आपने अभी बात की, कभी मैंने कुछ ये कर लिया, कभी वो कर लिया, आप न्यूज़ की बात करते हैं, वो आपने चलाया, बहुत मेहनत की जी, आखिर बंद क्यों हुआ वो? हैदर, ये वो सवाल है जो हर कोई करता है, बल्कि बाहर निकल जाए ना तो मेरा ख्याल है कोई रेडी वाला भी ना, अगर उसको पता चल जाए और भैन गल सुनना आप न्यूज़ क्यों बंद होया, वो मैं कहना यार मैनू माफ़ कर दो भाईजान, हुण तुहाडी बड़ी मेहरबानी, आप न्यूज़ ने बंद होना सी, हो गया। देखें, लोगों ने आप न्यूज़ को एक अरूज पर जाते देखा, बिल्कुल बिल्कुल, और उस अरूज की बुनियादी रीज़न मैं समझता हूँ मेरे भाई थे आफ्ताब इकबाल, चूँकि उनका नाम था, परसेप्शन बन गई हुई थी। बल्कि एक पिछले इंटरव्यू में एक साहब ने कहा कि जी हम तो ये कहते थे, वो गुजरांवाला के थे, उन्होंने कहा कि ये जो आप न्यूज़ का हम पूछते थे लोगों से, वो कहते जी आफ्ताब इकबाल का चैनल, वो आप न्यूज़ को नहीं, आफ्ताब इकबाल का चैनल ज़्यादा मशहूर था। तो बहरहाल उनका उसमें एक नाम था, उसकी वजह से मेहनत हमने की है, मजदूरी करने वाले बंदे, हमने मजदूरी की इसमें, उसको चैनल को हमने, हैदर आप भी देख रहे थे उन दिनों कि तकरीबन 10-11 माह में हमने एक नहीं 2 चैनल हमने खड़े कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो जैसे कि ये कुछ रेंटल, कुछ ये को पकड़ दकड़ मारा मारी कर करा के नहीं यार हमने ऑन करना है इसको, बिल्कुल, जो कि बहुत सारी चीज़ें हमारे गले भी पड़ी बाद में कि जनाब आपके पास अपना कुछ नहीं था तो आपने तो रेंटल लिया, तो भाई अपना भी तो रेंट में करके कई चीज़ें, एक बंदे के पास रेंटल गाड़ी है तो क्या है कि उसकी इज्जत कम हो जाएगी, वो भी तो गाड़ी में वहीं पे उसमें एक मुकाम पे पहुंचेगा जो अपनी गाड़ी वाला वहाँ पहुंचता है। नंबर 2 सवाल की तरफ आते हैं आपकी कि बंद क्यों हुआ, तो हैदर मैं इसमें दोस्तों को यही बताता हूँ और आपके नाजरीन के लिए भी कि देखें, एक तो पैसे हमारे पास एकदम से ना फुकदान हुआ, दूसरा गवर्नमेंट चेंज हुई, ये जुलाई 2018 में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई, पीटीआई इलेक्शन विन किया, ये आ गए। हर पिछली अगली गवर्नमेंट में कुछ चीज़ें ना, कुछ डिफरेंसेस होते हैं उनकी पॉलिसीज़ में, इन्होंने कोई थोड़ा सा हाथ पीछे खींचा है। इनके उस वक्त भी जो आजकल के वज़ीर हैं इत्तलात के, उस वक्त भी यही थे फवाद चौधरी साहब, तो इन्होंने बल्कि पहली कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था कि जी जो रिलीज़ ऑर्डर के बगैर जो इशू हुए हैं हमारे, जो कह लें कि बेतहाशा एड्स के लिए जो रिक्विजिशंस आई थी, हम उनको पे नहीं करेंगे, और वो कोई 500 करोड़ तकरीबन 5 अरब रुपया था, इन्होंने रोक लिया था। अब उससे बैकबोन होती है ना एक चैनल की, एड्स वगैरह वो नहीं मिलेंगे, और एक PID से वो परेशानी आई। उसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसी आई कि जनाब बिज़नेस मैन को सूट नहीं कर रही थी, बिज़नेस मैन परेशान हो रहा था, रही से ही कसर आपके कोरोना ने निकाल दी। और मतलब देखें ना, कपल हुई थी सारी चीज़ें। जी। तो अच्छा, हमने जब बंद किया तो उस वक्त कोरोना का वो एज सच वो नहीं था, मैंने रिज़ाइन किया तो उस वक्त कोरोना नहीं था, लेकिन बाद में मलक रियाज साहब ने ये चैनल लिया था, उस वक्त कोरोना आ चुका था। तो ये सारे मामला थे। तो ये मसला तो नहीं था कि आपके छोड़ जाने की वजह से कोरोना आया? नहीं, मेरे छोड़ जाने की वजह से अल्लाह माफ़ करे पूरी दुनिया ने मेरे पीछे लाना है तो मेरा तो भाई कोरोना से कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि मैं खुद कोरोना ज़दा हो गया था, और आज से कोई 4-5 माह पहले। तो ये कोरोना की लपेट में बहुत सारे लोग आए हैं और ग्लोबली इससे बड़े मुतासर हुए हैं, लोग परेशान हुए हैं। अल्लाह ताला बेहतर करे, हमारी तो दुआ हर वक्त ये रहती है कि इस मुज़ी मर्ज़ को ख़त्म हो जाना चाहिए अब, क्योंकि इसने डेंट डाला है पूरी दुनिया, बिल्कुल पूरी दुनिया की क्लाइमेट ही चेंज करके रख दी। बिल्कुल ऐसी है। अब हम मेन सवाल की तरफ आते हैं, आपके भाई आफ्ताब इकबाल के हवाले से। उनके साथ कभी आपकी सुलह होती है, कभी आपकी लड़ाई होती है? क्या ये फेम के लिए होती है कि पहले लड़ लिया बाद में सुलह कर ली? नहीं, कमेंट्स मैंने देखे। नहीं, आपके सवाल को मैं बीच में जितना ये मज़ेदार स्टार्ट में हुआ था, देखें बात ये है हैदर, भाइयों में पहली बात तो ये प्रोफेशनल लड़ाई होती ही नहीं है। भाइयों में कौन सी प्रोफेशन आ जाता है? जब बहन भाइयों का इत्तेफाक, बहन भाइयों में लड़ाई, तो जैसे मैंने पहले आपसे बात कर रहा था, बचपन में तो हम सर्दियों में रज़ाई से लड़ पड़ते थे, यार तकिया मेरा मोटा है, तेरा छोटा तकिया है, मुझे ये तकिया चाहिए था, मुझे अम्मी ने सालन थोड़ा दिया है, तुम्हें ज़्यादा दे दिया। इन चीज़ों पे मुझे ईदी थोड़ी मिली है, तुम्हें ज़्यादा मिल गई है। ये लड़ाइयाँ होती हैं बहनों भाइयों में इस तरह की। हमारी लड़ाई बिल्कुल हुई थी, एक हुई थी, लेकिन वो लड़ाई भी मैं समझता हूँ वो भी मतलब कोई ऐसा चल्ला माफ़ करे, मैं नहीं किसी को बता, ना ही मेरे भाई ने कभी इसका जिक्र किया, क्योंकि इसका जिक्र करना कोई इतना मुनासिब ही नहीं था। वो था, उन्होंने कहा जी क्यों छोड़ रहे हो, मैंने कहा मैं छोड़ रहा हूँ, बस मेरी मर्ज़ी है।
तो वो बड़े भाई थे, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं जहाँ मैं कहूँगा वो करेगा, जिस तरह कहूँगा बैठा रहे तो बैठा रहेगा। तो वो बस थोड़े से डिफरेंसेस आ गए। लेकिन सुनने में आया है कि यही लड़ाई आप न्यूज़ की जो बंद हुआ है उसका हिस्सा थी। नहीं 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 नहीं, आप न्यूज़ से बहुत पहले, बंद होने से पहले हमारी लड़ाई हुई थी। मैं साइड पे हो गया था, मैंने अपना सोशल मीडिया में आ गया हुआ था, जे फॉर जुनेद का आगाज़ कर दिया हुआ था मैंने अपने यूट्यूब चैनल का। ये तो उसके बाद कोई मेरा ख्याल है 8-9 माह बाद की बात है गालिबन, क्योंकि मैं जुलाई 2019 में गया था अगस्त में, और ये बंद हुआ है कहीं जाके 2020 के मिड में, ये शायद उससे थोड़ा सा पहले। ये उसका नहीं है कोई शाखसाना, ये मुल्की हालात थे। और अब आप देख लेना यार, आप मीडिया से ताल्लुक़ है आपका, आप देखें चैनल्स क्या कर रहे हैं, अब डाउन साइजिंग कर रहे हैं। अब जो बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं जिनमें 14-14, 15-15 मुलाजमीन हैं, उन्होंने ओवरनाइट इसमें तखफीफ करके 600 पे आ गए हैं, कोई 700 पे है, 200 बंदों को लेटर दे दिया, घर पहुंचा दिया। वो इसलिए पहुंचाया, वो उनके कोई ख़िलाफ़ नहीं थे, वो इसलिए पहुंचाया कि हालात इस तरह के मौजू नहीं हैं, हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, जिसकी वजह से आप मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स खड़ा करना, चैनल्स को चलाना बहुत मुश्किल अब रहा है। सही। लड़ाई से अब ज़रा हट के बात करते हैं शेर व शायरी की। माशाल्लाह शायराना घराना आपके वालिद साहब का नाम पूरी दुनिया में। आप कितना शौक़ रखते हैं शायरी का? देखें, शायरी का जितने भी फ़नून लतीफ़ा है ना, सिंगिंग है, शायरी है, मुसव्वरी है, पता नहीं क्या क्या और चीज़ें हैं, हर जी शऊर इंसान को शौक़ होता है। हाँ, शायरी के हवाले से अक्सर मैं बात करता हूँ, कई सुखनवर होते हैं, ख़ुद भी शायरी करते हैं, कोई सुखन फहम होते हैं साढ़े वर्गे। ये नहीं कि शेर व शायरी हुई उसको अप्रिशिएट कर लेना ही बड़ी बात होती है। ऐसे ही है। वो भी जिसके अंदर जर्म्स होते हैं, जिसके अंदर को थोड़ा सा वो इस तरह का एक शुगल होता है, वही बंदा एक अच्छे शेर की तारीफ़ भी करता है पॉजिटिवली और जेन्युइनली। तो इस हद तक है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है घर में एक शायर होना, और फिर हम उनको देखते थे, फिर जैसे उनको पजीराई माशाल्लाह मिलती रही है, फिर हम लोगों ने जब बड़े हुए, कोई अकल आई, जी शऊर बने, हमने भी शायरी को समझा। फिर जब शायरी को इंसान समझ लेता है इस तरह की किसी भी चीज़ को, फिर उसमें उस रॉ में ना बह जाता है। तो अलूम जितने ही आप देख लें कि उनमें फिर आप बह गए और फिर आप निकलते ही जाते हैं। वो एक नया जहान होता है, वो आम जहान नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर आपका बहुत कुछ, एक शायर है, तख्लीक़कार है, जिसने कोई चीज़ भी क्रिएट की है, तो ज़ाहिरी बात है उसके पीछे उसका स्वेट, उसका ब्लड, उसका दिमाग, सारा कुछ लगा होता है। बिल्कुल। तो वालिद साहब ने एक शेर जो मैं अक्सर ही सुनाता हूँ, वो इस खाकसार के नाम उन्होंने डेडिकेट किया था अपनी एक किताब में। वो किताब मेरे नाम की है, तो उसमें वो शेर था कि अच्छा, उसका पस मंज़र थोड़ा सा मैं बता दूँ आपको कि ये उन दिनों की बात है कि मैं जब फ़ारिग हुआ अपनी तालीम से, तो मैं, वो होता है कि यंग ब्लड होता है ना, बंदा कहता है यार मैं ख़ुद कुछ करूँगा ज़िंदगी में। वालिद साहब फैमिली की क्रचेज़ को, बैसाखियों को साइड पर रख के मैं वो हीरो बनने का शौक़ होता है। गलत बात होती है, ऐसे करना नहीं चाहिए। मैं जनाब सारा कुछ छोड़ छाड़ के तो चला गया बाहर। अब बाहर जब बंदा जाता है ना, फिर पता चलता है किस भाव बिकती है। बिल्कुल, सर पे पड़ती है। तो सर पे पड़ती है। खैर मैं चला गया, तो मैं छोटा था घर में, मेरे वालिद साहब बड़ा मेरे से अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह प्यार करते हैं, मुझे बड़ा मिस करते थे, उदास हो जाते थे। तो शेर था कि ए ज़फ़र वो यार था कैसा, ए ज़फ़र वो यार था कैसा कि उसके नैन नक्श, क्या ए ज़फ़र वो यार था कैसा कि उसके नैन नक्श खून में शामिल थे, आँखों के लिए नायाब थे। वाह वाह, क्या बात है। अब जब ये शेर था तो आम तासुर ये होता है, पता नहीं को मर गया उनके बारे च कि खून में शामिल थे, आँखों के लिए, ए ज़फ़र वो यार था कैसा। लेकिन बहरहाल ये उनकी मोहब्बत है मेरे लिए। तो इस तरह के एक उनका शेर है जो हम कहते हैं, अब्बा जी है ਤੁਹਾਡਾ शेर, कुल्फ़ी शेर है, हर जगह पे रेडी पे लिखा होता है, आपने भी सुना होगा। वो था कि यहाँ किसी को भी कुछ हस्बे आरज़ू ना मिला, यहाँ किसी को भी कुछ हस्बे आरज़ू ना मिला, किसी को हम ना मिले और हमको तू ना मिला। क्या बात है। तो बस ये इस तरह की माशाल्लाह प्यारो मोहब्बत वाली भी शायरी की है, सीरियस भी शायरी की है, कुछ तरह का ही है। आखिर में सियासी गुफ्तगू भी थोड़ी सी कर लेंगे। खान साहब से कितना मुतमिन है आप? देखें, खान साहब से जो इत्मीनान है ना, उसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि वो करप्ट नहीं है। सही। कम से कम करप्शन नहीं की उस बंदे ने जी। और ठीक है, डिलीवरी में कुछ अभी भी डिलीवरेबल्स बाकी हैं। बिल्कुल। आम तासुर ये है कि जी हुकूमत नाकाम हो गई है। उसमें एक देखें, अगर आप फाइनेंस और सॉरी इकनॉमिक्स पढ़ते हों तो आपको पता चलता है कुछ इकनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं जो सोसाइटी को ना की राहों को मुतय्यन कर रहे होते हैं।
उसमें अब ये है कि महंगाई, बिल्कुल मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि महंगाई सबसे बड़ी रीज़न है किसी भी चीज़ के फेलियर की। अब आम तासर ये है कि लो जी चीज़ां महंगी हो गई तो खान साहब ने तो कुछ नहीं किया, हमें इस दलदल में फेंकते जा रहे हैं, हमें बड़ा नुकसान पहुंचा, बड़ा ये हुआ वो। यार उस महंगाई के पीछे भी बहुत सारी रीज़न्स होती हैं। सही। आपका बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं, वो बाज़ चीज़ें जहेज़ में मिल जाती हैं आपको। तो ये नहीं, कर्ज़े हैं, कर्ज़ों की अदायगी है, उसमें डेट सर्विसिंग में पैसा चला जाता है, सर्कुलर डेट है आपका, बेतहाशा चीज़ें हैं। बहरहाल एनीवे टू कट इट शॉर्ट, मैं इमरान खान साहब से कोई बहुत ज़्यादा वैसे मुतमिन नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल कहते हैं एज ए लेसर इवल तो हम एक्सेप्ट किए बैठे हैं। जी थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, जुनून न्यूज़ नेटवर्क के लिए टाइम निकाला, आपके हम बेहद मशहूर हैं। नहीं कोई ऐसी बात नहीं, एनी टाइम हैदर अली, जब भी आप कहेंगे हम इंशाल्लाह गप लगाया करेंगे जी इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ पाकिस्तान की जानी मानी शख्सियत जुनैद इकबाल साहब मौजूद थे। बहुत बड़ा घराना, ज़फ़र इकबाल साहब के बेटे जुनैद इकबाल साहब सोशल मीडिया पे ये छाए हुए हैं और अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। खट्टी मीठी गुफ्तगू, जैसा कि मैंने कहा था कि आज होगी, वो ख़त्म हो चुकी है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे, मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।